अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स के। और इसमें हम लोग शॉर्टकट टेक्निक से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। अब हर क्वेश्चन को शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व करना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ हमारे लिए सोल्यूशन होगा हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एब्सीसा ऑफ द वर्टेक्स जो है, यानी एब्सीसा की वैल्यू वो आपको दे रहे हैं -5 और ये वाली इक्वेशन दे रहे हैं। यहाँ पर जो आपको पता है कि y इक्वल होता है वो fx के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन की जो वैल्यू दे रहा है आपको, वो दे रहा है x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और -mx। अगर आप इसमें देखें तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, क्योंकि आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ जो x² होता है वो a होता है और कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है वो b होता है। b की वैल्यू है -m। अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स का जो फार्मूला है उसमें जो एक्स एक्सिस होता है और फिर वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो वो होता है -b/2a और ये जो वैल्यू है वो आपको गिवन है -5। तो आप क्या करेंगे, -b/2a इज इक्वल टू -5, क्योंकि अब सीसा इसका दिया हुआ है। अगर वाई एक्सिस की बात करता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। अगर ऑर्डिनेट देता तो फिर हम ऑर्डिनेट का फार्मूला, आपको पता है एक्स और वाई, इस पूरा वर्टेक्स बनता है। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू है -m और a की वैल्यू है 1, तो ये बनेगा m और ये बन जाएगा बेटा -10। तो m की वैल्यू बन गई -10। तो यहाँ पे हम देखेंगे -10 किधर है, तो ये हमारे पास a इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। अच्छा, मैंने आपको इस तरह से करवाया कि आप इसमें 1 मिनट लगा होगा या 2 मिनट लगे होंगे, लेकिन आपका आंसर आ गया। अब ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इनइक्वालिटी। अब देखिए, बेस्ट का मतलब ये है कि कुछ 2 या 3 ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो हमें बताना है। अब ये इक्वेशन है, अगर आप इस इक्वेशन को ax² 5x² को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाकर माइनस कर दें, -bx कर दें और -1, ये पूरी वैल्यू बन जाएगी y के इक्वल। y इक्वल टू ax² + 5x + bx और इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा और -1। लेकिन ये मैंने पूरा सॉल्व किया, लेकिन आपके पास जब कनकेव डाउन या अप की बात हो रही है, आपके पास पता है आपको कि सिर्फ x² का जो कोफिशिएंट है वो मैटर करता है। तो आप बाकी इक्वेशन को ना भी सॉल्व करें तो मसला नहीं है। x² का जो कोफिशिएंट है वो बन रहा है a-5 x² का कोफिशिएंट बन रहा है, बाकी किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है ये डाउन कब होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², आपको पता है क्या होता है, अगर <0 हो जाए, हो जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, और नेगेटिव होने के बाद वो डाउन हो जाता है। अगर आपके पास कहता है अप की बात करता है तो आप कहते हैं a-5 > 0। अब a <5 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब आप इस ऑप्शन को वेरीफाई कर लें। कैसे सर? देखिए, अगर a की वैल्यू 5 से बड़ी अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, यानी फॉर एग्जांपल 6 पुट करूँगा, 6 - 5 1 आ जाएगा। 1x² का मतलब है अप, क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव है। a > 0 का मतलब है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। अगर मैं 10 पुट करूँगा तो ये इक्वेशन अप की कंडीशन में आ रही है, अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये इक्वेशन डाउन की कंडीशन में आ रही है। तो ये आंसर किसी न किसी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हर कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। a < 0 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, -1 -2 -3 ये सब वैल्यूज़ पे सेटिस्फाई होंगी, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। सेटिस्फाई ये भी हो रहा है लेकिन बेस्ट नहीं है, लेकिन ये वाली वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सेटिस्फाई हो रही। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर लाई ऑन वाई एक्सिस। जब आपको पता है कि कोई लाइन कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कुछ ना कुछ होगा। जैसे मैं लेट कर लेता हूँ ए, जब कोई एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई करता है कोई भी पॉइंट, तो उसका ए कोऑर्डिनेट होगा यानी एक्स एक्सिस होगा, लेकिन वाई उसका 0 होगा। ये हमेशा क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता,
ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी आ सकता है। देखें 0 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन की कंडीशन ये है, इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखना चाहें तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, ऑर्डर पेयर। अब ये A0 मतलब जिसमें एक्स एक्सिस ज़ीरो होगा वो लाई करेगा। एक्स एक्सिस यहाँ भी ज़ीरो हो रहा है और यहाँ भी ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब है ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अब ओरिजिन जो है वो एक्स एक्सिस पे भी लाई करता है और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो सी 1 और 3 आपका सी आपका आंसर होगा। इसके अलावा आप ये भी देख लें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि एमसीक्यू लाजमी नहीं हमेशा ऐसे आए। इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कह देता है -√3/7, 3/√11। अब क्या करते हैं बोर्ड वाले, इतना मुश्किल क्वेश्चन दिखा देते हैं। हमें पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये माइनस है और ये प्लस है। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिंपल सी बात है, बस इतनी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। नंबर 13 है जो अभी हम देख रहे हैं। अब देखें क्वेश्चन दिखने में तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कह रहा है px + p/2 - 5 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x + 1/2। इसका मतलब ये है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी सर? आज हम ये देख रहे हैं अभी इसको। देखें px + p/2 - 5, क्योंकि ये 19 का पेपर है, 19 में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए थे। अब आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल 5 को आपने प्लस किया, -p/2 किया, तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा 10 - p/2। और आपको ये px की वैल्यू है तो आपको x फाइंड करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 - p/2p, क्योंकि ये p नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये जब आपके पास आंसर आ गया तो आप इस जगह पर आप आ जाएंगे। आपको निकालना है x + 1/2। आप लिखें x + 1/2। x की वैल्यू क्या है? 10 - p/2p + 1/2। इसका एलसीएम आ जाएगा 2p। अब सेम एलसीएम आया हुआ तो इसका मतलब 10 - p एज इट इज़ आएगा, प्लस 2 से कैंसिल और p 1 ज़ा p, p से p वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 10/2p, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी 5/p आपका आंसर आ गया। तो ये सिंपल आपके पास बी ऑप्शन है जो आपका राइट ऑप्शन है। इसी तरह से अब ये क्वेश्चन में दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। x = b/p और a = b-2, और आपको x/y की वैल्यू निकालनी है। x = by लिखा हुआ है। अब x = b की जगह पर यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से निकालें, क्या आएगी? a + 2 = b। तो a की जगह पे हमने लिखा, b की जगह पे हमने लिखा a + 2, क्योंकि b की वैल्यू है, और y। हमने b की जगह पे a की वैल्यू क्यों लिखी? क्योंकि वो कह रहे हैं इन टर्म ऑफ a चाहिए उसको, तो x/y की वैल्यू चाहिए। y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो a + 2 की वैल्यू आ जाएगी x + y, यानी आपके पास a + b की वैल्यू a + 2 की वैल्यू हो जाएगी x/y। तो सिंपल ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इनमें से कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसका ये रूट हो। अगर हम फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन को लेते हैं तो हमारे पास बनता है x/k - x² = 0। हम x कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/k - x = 0। जब हम आयदा करेंगे तो एक रूट आ रहा है x = 0 और एक रूट आ रहा है 1/k, क्योंकि x
1/k माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स को इस साइड ला के प्लस करेंगे तो एक्स के ये 2 रूट्स आ रहे हैं, जिनमें से ये ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर हम देखें गौर से तो डी ऑप्शन इसका बन रहा है। कैसे बन रहा है सर? के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स हम कॉमन निकालेंगे, के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एक आ गया, और के एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -1/k। तो सिंपल आपके पास ये वाला ऑप्शन है डी। ये कह रहा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स जो है ना इस इक्वेशन का वो a है, यानी आपको कह रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू a है। लेकिन मसला ये है कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 2x माइनस 3 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब देखें ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बेटा 4 2 ज़ा 8x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 और माइनस 3x इक्वल टू 0। इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर, 8 में से 3 माइनस करेंगे, प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। इसका मतलब है -5/2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा c/a। c/a का मतलब है -12/2 मतलब -6। अब ये आंसर हमने क्यों ऐसे निकाला? क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है 4ab अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। ये आपको मेथड बता रहा हूँ और शॉर्टकट भी आपको दिखा देता हूँ। 4ab की वैल्यू है, यानी अल्फ़ा बीटा अगर आप रख लो तो -6, और इस वैल्यू को आप लाकर इस साइड माइनस कर दोगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, ये हो जाएगा -24 और -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा -96 -25/4 और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। ये आंसर यहाँ से आ जाएगा -121/4, और ये माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा रूट लगाने पर 11/2। अब 11/2 जब आपके पास आंसर आ रहा है तो ये प्लस और माइनस दोनों में आता है, लेकिन ये कह रहा है कि a की वैल्यू जो है वो <0 है, मतलब जो आपके पास सम ऑफ रूट है वो नेगेटिव है। तो फिर 11/2 प्लस का भी है माइनस का भी, लेकिन हमारे पास जो आंसर आएगा वो -11/2 हो जाएगा। अब इसकी आप कहेंगे सर शॉर्टकट क्या है? अगर फॉर एग्जांपल अल्फ़ा प्लस बीटा जब आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली थी -5/2, तो अगर मैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -6 थी, तो उसमें से अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप निकाल लो वो आ जाएगी -6/बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -6/बीटा। तो यहाँ से आप लोग बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब बीटा आ जाएगा तो अल्फ़ा भी आ जाएगा, तो दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जो मेथड सही लगे आप उसको यूज़ करें।